तो ज्ञानवापी मामले को लेकर के मालेगांव में विरोध प्रदर्शन हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने बीती रात मालेगांव में ज्ञानवापी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देर रात बिना पुलिस इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने के बाद स्थानीय पुलिस ने आंदोलनकारियों को धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। तो ज्ञानवापी के मामले पर मालेगांव में प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के बाद एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बिना परमिशन के प्रदर्शन करने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया, इस मामले को लेकर के कोशिश की कि इस मामले को लेकर के अपनी राजनीति जो है वो भड़का सके, लोगों को सड़क पर ला सके, लेकिन वो उसमें कामयाब तो नहीं हो पाई। एसडीपीआई इस तरह की हमने देखा है कि तमाम चीज़ें करने की कोशिश करती रहती है। एसडीपीआई ने एक बार फिर से जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया और उसके बाद बिना इजाज़त के ये प्रदर्शन था, नोटिस इशू कर दिया गया। तो 3 दिन तक सर्वे चला है, करीब 10 घंटे तक सर्वे का काम चला है। वही वजू खाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप सुबह से देख रहे होंगे। उसमें दिखाने वाली चीज को शिवलिंग दिखाया जा रहा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में मंदिर होने के 5 सबूत मिले हैं। तो ये देखिए ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, दोनों के बीच दीवार फासला और उसके बाद ये कहा जाता है, जिसको लेकर के विवाद रहा कि देखिए वो भी मंदिर परिसर था लेकिन उसके ऊपर जो है मस्जिद बना दी गई। नंदी असल में विराजमान वहां पर है और नंदी का मुख जिस तरफ है वहीं पर ही शिवलिंग है। लेकिन जिस वक्त ये सर्वे किया जा रहा था, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि उसी वजू खाने से, उसी जगह पर जहां पर वजू किया जाता है वहां पर ही शिवलिंग मिला है, वहां पर ही शिवलिंग दिखा है और नंदी इसी तरफ देख रहे हैं। तो ज्योतिर्लिंग के हिसाब से और आस्था के हिसाब से फिलहाल जो है हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसका पक्ष, उसका दावा काफी मजबूत है। जिस तरीके से मिला है कि वो कह रहा था कि सर्वे करवाइए, आपको जरूर इसके सबूत मिलेंगे। वजूखाने में वो बाकायदा शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। तो लगातार ये मामला गरमाता चला जा रहा है। सर्वे पूरा हो चुका है, अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी भी है जो इसको लेकर के शुरू से, जिस वक्त अयोध्या का मामला चल रहा था, काफी मुखर रहे हैं। वो बात वाराणसी की, बनारस की, काशी की हमेशा करते रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर हमारे से जुड़ने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इसे लेकर सर्वे पूरा हो गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ है। सर, ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है और वैसे ही कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है। अब ओवैसी तो कानून या विधि के पढ़ा लिखा है और उसको डिग्री भी मिली है और वो एडवोकेट भी है। और ये जब ये कहते हैं, इसके माने वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब आप किसी मस्जिद को तोड़ोगे या मंदिर को तोड़ोगे तब ही उसका उल्लेख कर सकते हैं या उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये उन्होंने ऐसे ही कह दिया है, कुछ ऐसा कानून वानून गैर कानून हुआ। ये गैर कानून नहीं हुआ, कोर्ट ने इसको डायरेक्ट किया है। उसका विरुद्ध में कुछ करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और वहाँ वो कहेंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट में सब हंसेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो उसकी बात है बेबुनियाद है। ये अधिकार जो सरकारी नौकरों को थी, सेवकों की थी, वो कोर्ट ने दिया। उस कोर्ट के हिसाब से वो आए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ सारा नोट किया और आए। वो तो कभी भी कर सकते हैं। मस्जिद
सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, वहाँ बैठ सकता है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं लगातार कि ये तो प्रीएम्प्ट था, मुझे तो इसकी जानकारी पहले से थी जब अयोध्या हो रहा था कि अब आगे 50,000 मस्जिदों की लिस्ट है, अगला नंबर जो है वो काशी का आएगा। पीएम इस पर चुप क्यों है? पीएम क्यों चुप्पी नहीं तोड़ते? नहीं, उनको अब कोर्ट का मामला है तो प्रधानमंत्री कैसे बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री विषय पर नहीं बोल सकते, परंतु कोई ऐसे विषय हो जहाँ सीधा उनको उनकी कार्य क्षेत्र में आता है। यहाँ कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का पालन किया, फोटो किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, वापस आ गए। तो इसमें प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे कि हाँ यानी ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये इसको कोई मान्यता नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो फिर यही सवाल उठेगा कि फिर तो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव ला करके इसको रद्द क्यों नहीं कराते हो? जैसे नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में इसको लाकर इसको विधि बनाया, उसी अधिकार से नरेंद्र मोदी एक प्रस्ताव ला करके इसको रद्द कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ठीक ही किया चुप रहकर। यही कहा जा रहा था ना सर कि फिर इसके बाद याचिकाओं की एक लंबी लाइन लग जाएगी। ज्ञानवापी के अलावा अब देखिए कुतुब मीनार भी लाइन में है, ताजमहल पर याचिका है, मथुरा ईदगाह का मामला भी खुल गया है, उस पर भी याचिका हो रही है। देखिए, हम लोगों ने जहाँ तक मंदिर का सवाल था, बहुत बड़ी बैठक हुई थी साधु संतों का 1964 में, फिर दोबारा 1984 में कई बार हुई। ये तय हुआ कि सारे जो मंदिरें तोड़े गए थे उसमें सिर्फ 3 पर हमारी दावा है, क्योंकि इसमें भगवान प्रत्यक्ष आया था। राम जन्मभूमि, राम पैदा हुए वहाँ, और कहीं नहीं पैदा हुए, एक ही जगह में पैदा हुए। यही हमने तर्क भी दिया था जब मैंने पेश किया, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चली, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये कहा कि ये मेरा मूलभूत अधिकार है। वहाँ से शुरू हुआ, ये किसी का संपत्ति का सवाल नहीं है कि मेरा ये हिस्सा है इतना, उनका हिस्सा इतना है, ये सीधा जनता, हिंदू जनता की अधिकार है। तो ऐसे इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि इसमें जो भी होना है वो आप कोर्ट में जाकर कहिए, बट कहा क्या बोलोगे वहाँ कोर्ट में जब इसमें कोई आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से सर एक के बाद एक याचिकाएं हो रही हैं, वो वैसी कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश है, 2024 तक ये होता रहेगा। देखिए, जब मैं राम मंदिर के लिए बहस कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, यही बात कही थी, परंतु निर्णय तो चुनाव के बाद आया। अब ये आप कह रहे हो कि कोई अन्याय हुआ है, अन्याय तो हुआ ही, क्योंकि फरमान है औरंगजेब का, जिस क्रूर भाषा में उन्होंने फरमान दिया है, और इतनी आरोपें लगाई अनाप शनाप उस फरमान में, इसको देखकर कोई हिंदू दुखी नहीं होगा। जहाँ शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, देश में 12 जगह में स्थापित किया, एक ही जगह में औरंगजेब हाथ लगा पाए। और एक पहले मोहम्मद गौरी और गजनी ने वहाँ गुजरात में किया था, द्वारका में, उसको तो सरदार पटेल ने ठीक कर दिया, उन्होंने दोबारा बना दिया, और वो ज्योतिर्लिंग को जो बचा के रखे थे उसको वहाँ लगा दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हिंदू इतनी शांति से, अभी तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, अभी कोई इसमें गुंडागर्दी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं हम तो कहते हैं तीन मंदिर। अब बाकी जो है उसमें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है, ये चीज़ पहले भी क्लियर की जा चुकी है कि सिर्फ 3 मंदिर और बाकियों के अलावा हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अहम ज्योतिर्लिंगों में ये एक अहम ज्योतिर्लिंग आता है। और वैसे भी कहा जाता है कि उस जगह पर तो नमाज या प्रार्थना कबूल ही नहीं होती जिस जगह पर ऑलरेडी वहां पर स्ट्रक्चर मौजूद हो, जहां पर कहा ही जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.